नागराज का बदला। आतंकवादी गिरोहों से निपटने के लिए नागराज जंग के मैदान में कूद पड़ा और सबसे पहले उसने आसाम में सक्रिय आतंकवादी गिरोह से टक्कर ली, जिसका सरगना बुलडाग नामक व्यक्ति था। बुलडाग के हेडक्वार्टर पर जबरदस्त बमबारी हुई, जिसमें नागराज और उसका साथी रोमोटिनो मिट्टी के ढेर में दब गए। बुलडाग अपने साथियों के साथ कंपाली रियासत के राजमहल में जा पहुंचा। अब आगे पढ़िए नागराज का बदला। उधर कंपाली हिल के किले में मीटिंग चल रही थी। कंपाली एक आजाद रियासत है और 3 देशों की सीमा इससे मिलती है। इससे बेहतर स्थान आपके लिए दूसरा कोई नहीं होगा मिस्टर बुलडाग, और तुम्हारे हक में भी यह बात जाती है महामंत्री किल्लोल। इस मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं, वह कंपाली रियासत के सर्वशक्तिमान व्यक्ति है और सब मेरे साथी है। तुम लोग कंपाली के राजघराने को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? राजघराना सिर्फ नामात्र का है। रियासत की देखभाल हमें ही करनी पड़ती है। किल्लोल, मेरे दोस्त, क्या तुम कंपाली की प्रगति में मुझे साझीदार बनाना चाहते हो? आप ठीक समझे मिस्टर बुलडाग। मैंने महाराजा से आपको ये भूभाग इसलिए दिलवाया है क्योंकि आप यहाँ की विकासशील योजनाओं पर पूंजी लगाएंगे। हम पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं। उसकी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। अभी तक हम यहाँ से सिर्फ अफीम का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ हथियारों की फैक्ट्री लगाएंगे, क्योंकि हथियार सबसे अधिक मुनाफे का धंधा है और कंपाली रियासत इस कारोबार में हमारी साझीदार होगी। इसके शेयर कंपाली के बाजारों में फैलाना तुम्हारा काम होगा और तुम्हारा बोनस अलग होगा। महामंत्री किल्लोल, कागजात पर हस्ताक्षर करवाना तुम्हारा काम होगा। ऑलराइट, अब आप ये सब मुझ पर छोड़ दें। मीटिंग समाप्त होने के बाद किल्लोल इस रियासत का महाराजा बनने का ख्वाब देख रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इस काम की शुरुआत तब होगी जब महाराजा पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हमारे आदमी हेडक्वार्टर के मलबे से नागराज की लाश निकाल लाए हैं। ताबूत स्ट्रांग रूम में पहुंचा दो। कुछ देर बाद ताबूत स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है। सुपर बास, डॉक्टर सिम्टो, तुम्हें नागराज के शव का पोस्टमार्टम करना है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। अब डेड बॉडी के परीक्षण में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम नागराज जैसा ही आदमी तैयार करेंगे, बशर्ते कि हमें उसकी आंतरिक क्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। मैं आपका सार समझ गया, आप चिंता न करें, मुझे इस काम का पूरा अनुभव प्राप्त है। स्ट्रांग रूम में डॉक्टर सिम्टो ने परीक्षण किया। ये 100% मृत है। डेड बॉडी को ऑपरेशन रूम में पहुंचा दो। नागराज को स्ट्रेचर द्वारा ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर सिम्टो ऑपरेशन के लिए तैयार था। अगर मैंने इसके मुकाबले का ऐसा ही शक्तिशाली मानव तैयार कर दिया, तो मैं सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान कहलाऊंगा। सबसे पहले इसके ब्रेन का ऑपरेशन होना चाहिए। नागराज की आंखें खुल गईं और सम्मोहन की एक प्रचंड लहर डॉक्टर सिम्टो की आंखों को भेदती चली गई। उफ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा है, सिर चकरा रहा है। डॉक्टर सिम्टो ने नागराज को अपने मस्तिष्क में महसूस किया। तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। तुम मेरे गुलाम हो, नागराज के गुलाम। मेरी जहरीली फुकारें तुझे जलाकर खाक कर देंगी। डॉक्टर सिम्टो, बोल, जिंदा रहना है या नहीं? हाँ, मुझे जिंदा रहना है। अब वह करो जो मैं कहता हूँ। मेरे अंदर ऑक्सीजन का स्टॉक बहुत कम रह गया है। सबसे पहले ऑक्सीजन देकर स्टॉक पूरा करो। नागराज ने सम्मोहन क्रिया द्वारा सिम्टो को अपने बस में कर लिया। सिम्टो के मस्तिष्क में वह अपने विचार योगी महात्मा द्वारा जागृत टेलीपैथी प्रक्रिया से उत्पन्न कर रहा था। तुम मेरी डेड बॉडी का निरीक्षण करोगे और रिपोर्ट भी तैयार करोगे। ये रिपोर्ट और तुम्हारी कार्य प्रणाली मेरी इच्छानुसार होगी। सिम्टो अपने कार्य में लग गया, परंतु उसके हाथ नागराज के निर्देश पर कार्य कर रहे थे। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। बुलडाग से कहो कि यदि मेरा शव किसी दरिया में न बहाया गया तो मेरे मांस के सड़ने से जल्दी ही ऐसी गैस निकलेगी जो कईयों की जान ले लेगी। हाँ, उसके शव को तुरंत किसी दरिया में बहा डालो ताकि कंपाली की सीमा से दूर कहीं इस गैस का प्रकोप हो। ठीक है, उसे पहाड़ी दरिया डोंग में बहा दिया जाएगा। डोंग ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदी है। नागराज के शरीर की गैस ब्रह्मपुत्र में फैलेगी तो आसाम पर ही प्रभाव पड़ेगा और हम इसका लाभ उठाएंगे। ओके सुपर बास, हम उसे आज ही डोंग नदी के हवाले कर देंगे।
नागराज को डोंग दरिया में फेंक दिया गया। कुछ देर तैरने के बाद नागराज एक बस्ती में पहुंच गया। इस बस्ती में चीख पुकार और शोर कैसा, क्या बात है, ये भगदड़ चीख पुकार और शोर क्यों? कामरू आया है कामरू, आज फिर जवान लड़कियों की छंटनी हो रही है। कामरू, जवान लड़कियों की छंटनी, कौन है ये शख्स और जवान लड़कियों की छंटनी क्यों कर रहा है? एक वहशी दरिंदा विदेशी लोगों की अय्याशी के लिए हमारी बस्तियों से लड़कियां उठाकर ले जाता है। हमने इसकी शिकायत महाराजा से करनी चाहिए। जो भी शिकायत के लिए बड़ा, उसके खानदान तक का जड़ से सफाया कर दिया गया। जब भी उसे पता चलता है कि बस्ती की कोई लड़की जवान हो गई है तो वह उसे उठाकर ले जाता है। बचाओ, कोई मर्द है इस बस्ती में जो मेरी बेटी को बचा सके? तुम सब बुजदिल हो, मेरे साथ आओ, मैं देखता हूँ। रुक जाओ और इस लड़की को छोड़ दो, गोली से उड़ा दो रे। ये बहुत बोलता है। तुम्हारी बंदूकें मेरे कदमों में ढेर हो गई हैं, आगे बढ़ो और उठाओ अपने हथियार। उफ, कोई सांप मेरे हाथ से बंदूक छीन कर ले गया था। यह कोई जादूगर मालूम पड़ता है। हमला कर दो, बोटियां उड़ा दो इसकी। कामरू, तेरे आदमी तो जमीन सूंघ रहे हैं, पुराने दांव पेचों का जानकार है। ले एक पटकी मेरी भी। ऐसे द्वंद्व मुझे रोमांचित करते हैं। और अब देख मैं तुझे किस तरह चक्कर घिन्नी बनाता हूँ। इतनी दूर जा गिरेगा कि जमीन पर आते ही मौत तेरा मुकद्दर बनाएगी। बस्ती वालों ने नागराज को कंधों पर उठा लिया। मेरा नाम नागराज है और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई कामरू इधर का रुख नहीं देखेगा। भैया, तुमने मेरी अशमत बचा ली, मैं किस तरह तुम्हारा एहसान उतारूंगी। नागराज कभी किसी पर एहसान नहीं करता बहन। उधर महामंत्री किल्लौल को पता चला। क्या कहा? कामरू मारा गया। किसने मारा कामरू को? नागराज नाम है उसका। नागराज। 2 दिन बाद नागराज ने हमारे गुलाम मजदूरों को आजाद कर दिया और अफीम की खेती तहस नहस कर डाली। नागराज। गुलामों की बस्तियों में नागराज की पूजा होने लगी है। उसे लोग देवता समान मान रहे हैं जो उनके उद्धार के लिए आया है। उफ, सारे कंपाली रियासत में नागराज तूफान की तरह हमारे हर ठिकाने पर हमले कर रहा है। हुजूर, कहीं यह वही नागराज तो नहीं जिसका जिक्र मिस्टर बुलेडाग की जुबान पर होता था? किल्लौल ने तुरंत बुलेडाग से संपर्क किया। नागराज मर चुका है। यह कोई और व्यक्ति है जो नागराज के नाम का लाभ उठा रहा है। आपको पूरा यकीन है कि नागराज मर चुका है? तुम्हें यकीन नहीं? लो अभी प्रमाण देता हूँ। डॉक्टर सिमटो, तुरंत यहाँ आओ। तुरंत ही डॉक्टर सिमटो हाजिर हो गए। मेरी रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता सुपर बॉस। सुन लिया आपने मिस्टर किल्लोल, ये किसी की साजिश है। हो सकता है महाराजा को तुम्हारी योजना की गंध मिल गई हो और उन्होंने तुमसे निपटने के लिए नागराज का हवा खड़ा कर दिया हो। मैं इस संबंध में अपने जासूसों को निर्देश दे चुका हूँ। उनकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। किसी तरह उसका हुलिया फोटो और काम करने का तरीका ज्ञात करो। उसके ठिकाने का पता लगाओ। किल्लौल के जासूस दिन रात उसी काम पर लग गए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा घर बार कुछ बदमाशों ने उजाड़ दिया। मैं नागराज की तलाश में भटक रहा हूँ। कोई मुझे उसका पता बता दो। आओ, मैं तुम्हें नागराज से मिला दूँ। मैं जानता हूँ वह कहाँ है। इस गुफा में रहता है। अंदर चले जाओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इस बेचारे को क्या मालूम खुद नागराज इसे यहाँ तक लाया है। बोलो, मैं ही नागराज हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हुजूर, माए बाप मेरी रक्षा करे। जासूस ने स्पाई कैमरे से नागराज का फोटो खींच लिया जो उसने पोशाक में छाती से लगाया हुआ था। मैं लकड़हारा हूँ, जंगल में मेरी कुटिया है। कुछ बदमाश पहले मेरी जवान लड़की को उठाकर ले गए, फिर उसने नागराज को एक फर्जी कहानी सुना डाली। ठीक है, मैं तुम्हारी झोपड़ी में 2 दिन बिताने आऊंगा और तुम्हारी छोटी लड़की वहीं रहेगी। जासूस वापस किल्लौल के पास पहुंचा। कल वह पोखर के जंगल आ जाएगा। उसने 2 दिन वहां रहने का वादा किया है। मैंने कहा था कि बदमाश मेरी बड़ी लड़की को उठाकर ले गए हैं और छोटी लड़की की फिराक में है। और यह रहा उसका फोटो। अब देखता हूँ वह पोखर के जंगल से किस तरह निकल पाता है। किल्लौल ने अपनी योजना तैयार कर ली। लड़की सुवांगनी, तुम्हें उस लकड़हारे की छोटी लड़की बनकर जंगल की कुटिया में नागराज के साथ रहना है। हुजूर, सुवांगनी एक विषकन्या है।
जो मर्द किसी के काबू में नहीं आता, सुवांगनी उसे बड़े सलीके से परलोक पहुंचा देती है। आप बस हुक्म करें, बाकी काम सुवांगनी खुद कर लेगी। मुझे यकीन है बुगरासी, इसीलिए तुम्हारी सेवा प्राप्त की है। सुवांगनी का काम होगा नागराज को परलोक पहुंचाना, और अगर सुवांगनी सफल न हो सके तो तुम्हारी गुरिल्ला फौज उसे ठिकाने लगाएगी। उसके बावजूद भी नागराज बच गया तो वह महाराजा का दुश्मन होगा, क्योंकि उस पर हमला करने वाला सरकारी फौज का दस्ता होगा। नागराज पोखर से जंगल की ओर रवाना हुआ। मैं कंपाली रियासत का दामन पाक साफ करके ही जाऊंगा। वाह, मेरा अभिवादन कर रहे हैं। सुवांगनी झोपड़ी के दरवाजे पर मौजूद थी। क्या आप ही देवता नागराज है? हाँ, तुम कौन हो? एक अभागे लकड़हारे की बेटी। मेरे पिता की हत्या कर दी गई। जब वे दम तोड़ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। ओह, बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। वे इस तरफ शिकार खेलने के बहाने आते रहते हैं। इस बार शिकार उनका होगा और शिकारी मैं। रात हो गई, आप विश्राम कीजिए, यात्रा की थकान मिटा लीजिए, मैं रात भर पहरा दूंगी। नहीं, तुम बेफिक्री से सो जाओ, मुझे पहरे की जरूरत नहीं। ये सो रहा है, अब मुझे इस पर हमला कर देना चाहिए। बस एक बार इसे काटूंगी तो जहर इसके खून में पहुंच जाएगा और ये तड़प तड़प कर मर जाएगा। सुवांगनी ने हमला कर दिया। दूर हटो, क्या कर रही हो? बस मेरा काम खत्म हो चुका, तुम्हारी मौत हो चुकी। इस कमबख्त ने मेरी गर्दन पर काट खाया, अब यह नहीं बचेगी। उफ, मेरी देह जल रही है। माँ, अफसोस तुमने नागराज को काटा। अब तुम नहीं बच पाओगी, मेरे शरीर में हजारों नागों का जहर है। माँ, मैं मर रही हूँ। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? माँ, मैं विषकन्या हूँ। महामंत्री किल्लोल, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो नागराज। अगर तुम साधारण होती तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी करता, लेकिन तुमने न जाने कितने लोगों को इसी तरह मारा होगा। वह लकड़हारा कौन था? सुवांगनी ने दम तोड़ दिया। जासूस। और नागराज के जहर से सुवांगनी की देह पानी की तरह पिघलने लगी। मुझे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मेरे शरीर में इतना घातक जहर भी मौजूद है। सुबह होते ही नागराज झोपड़ी से बाहर निकला। अब मुझे महामंत्री किल्लोल को सबक पढ़ाना चाहिए। जैसे ही नागराज आगे बढ़ा, मेरी छठी इंद्री ने खतरे की गंध पा ली थी। पूरा जंगल फायरिंग की आवाज से दहल उठा। ये तो सरकारी वर्दी के सैनिक हैं, जो मुझे घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे जंगल की मोर्चा बंदी है। वे लोग पेड़ों पर मचान बनाए बैठे हैं। नागराज नाग रस्सी द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने लगा। हमारे दस्ते के सैनिकों पर खौफनाक सांप हमला कर रहे हैं। ओवर, हम तुम्हारी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। ओवर। ओह, हवाई हमले की भी तैयारी है। जरा करीब आ जाए। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे झुका और करीब आया, नागराज की नाग रस्सी हेलीकॉप्टर पर लपक पड़ी। रस्सी काट दो। वह देखो, वह हेलीकॉप्टर पर एक रस्सी द्वारा चढ़ रहा है। मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर में आ गया। चलो, अब तुम मेरे गुलाम हो। ओह, नागराज ने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है और वह इसी तरफ आ रहा है। मुझे तुरंत बुलेडाग से संपर्क स्थापित करना चाहिए। महामंत्री किल्लोल निजी हेलीकॉप्टर से बुलेडाग के किले की ओर रवाना हो गया। वह कंपाली दरे के पुराने किले में उतरा। सुपर बॉस, महामंत्री किल्लोल इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो। ये नागराज का फोटो है और उसके संबंध में अंतिम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट और फोटो से इस बात की पुष्टि होती है कि वह नागराज ही है। ओ गॉड, ऐसा कैसे संभव है? इसका मतलब उसने डॉक्टर सिम्टो को भी धोखा दिया। कमाल तो यह है कि हम शॉर्ट सर्किट टीवी पर डॉक्टर सिम्टो की शल्य क्रिया भी देख रहे थे। निश्चय ही नागराज राजमहल पहुंचेगा। किल्लोल, तुम उससे संधि कर लो। वह किस तरह, किन प्रस्तावों पर? तुम उस पर जाहिर करो कि कंपाली में बुलेडाग नामक व्यक्ति ने आतंक फैला रखा है और राजकीय फौजें भी उससे जा मिली हैं। मेरे मामले को लेकर वह तुम्हारे साथ होगा। उसे अपने विश्वास में ले लो, उसका स्वागत करो और फिर इस पुराने किले पर हमला कर दो। बुलेडाग ने किल्लोल को पूरी योजना समझा दी। तुम यहाँ फतह पाओगे, बस उसके बाद उसे कंपाली में कोई राजकीय पद दे दो और फिर वह होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि यह हमारा आदमी बन जाएगा। किल्लोल वापस राजमहल पहुंच गया। यह नगरवासियों की भीड़ कैसी
सब लोग महाराजा से फरियाद करने आए हैं और उनका नेतृत्व नागराज कर रहा है। तुरंत ही किल्लोल दरबार में पहुंचा। आइए महामंत्री जी, पधारिए और सुनिए। नगरवासी क्या क्या शिकायतें लेकर आए हैं, हमें इन बातों की कानों कान खबर नहीं हुई। मुझे सफाई का अवसर दिया जाए महाराज। मैं मानता हूं कि बस्ती के लोगों के आरोप सही है, परंतु इसके पीछे आप ही के एक विदेशी मेहमान का हाथ है। अब मुझे मालूम हो गया है कि बुलेडाग ने किस तरह हमें शिकंजे में कसा। ये सब उसके गुंडों का कमाल है जो हमें बदनाम करते रहे हैं। अगर यह सत्य है तो बुलेडाग को कंपाली की सरहद से बेदखल कर दो। ये काम इतना आसान नहीं है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। उसे बेदखल करने के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। हम अपने सैनिकों पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से बहुत से बुलेडाग के हाथों बिक चुके हैं। बुलेडाग से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं इस शैतान को खत्म करने ही यहाँ आया हूँ। तुम बहादुर अवश्य हो नागराज, लेकिन मैं तुम्हें पुराने किले में अकेले नहीं भेजूंगा। हमारे चुने हुए सिपाही दर्रे को चारों तरफ से घेरे रहेंगे। योजना का अंतिम रूप हम शाम की बैठक में बताएंगे। शाम के समय महामंत्री किल्लोल, मैं आपकी योजना जानने आया हूँ, और वह योजना तुम मेरी आंखों में झांक कर बताओगे। नागराज ने किल्लोल को सम्मोहन जाल में फंसाकर वास्तविक चाल समझ ली। तो यह है असली योजना। नकली बुलेडाग को मेरे हाथों मरवाया जाएगा और असली बुलेडाग उस समय तुम्हारे साथ जश्न मना रहा होगा। जश्न की जगह कहाँ निश्चित की गई है? जल महल में। ये सब भूलकर अपनी वास्तविक स्थिति में लौटो किल्लोल। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा है? पुराने किले पर मैं धावा बोलूंगा और बुलेडाग का खात्मा कर दूंगा। नागराज ने किल्लोल की योजना पर अमल किया और पुराने किले पर एक नाटकीय जंग हुई। नकली बुलेडाग का खात्मा कर नागराज तीव्रता के साथ राजमहल पहुंचा। महाराज, आपको इसी वक्त मेरे साथ जल महल चलना है। क्यों, क्या बात है? आप खुद अपनी आंखों से अपने महामंत्री के कारनामे देख ले, तभी आपको यकीन आएगा। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। इसकी जरूरत नहीं महाराज, हम वहां फनकारों के रूप में पहुंचेंगे। नागराज और महाराजा कौटिल ने फनकारों का भेष धरा और जलमहल की ओर रवाना हो गए। जलमहल में पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। हम दूर परदेश से आए जादूगर हैं। हमें मालूम है कि महामंत्री किल्लोल एक खास मेहमान के साथ अंदर विराजमान है। हम उनके सामने अपना फन दिखाना चाहते हैं। कुछ ही देर में तुम दोनों को बुलाया गया है, चलो। नागराज महाराजा के साथ जश्न हॉल में पहुंचा। ए जादूगर फनकार, बोलो तुम अपना कौन सा कमाल दिखाने आए हो? जादू का ऐसा कमाल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम काला जादू जानते हैं। सबसे पहला कमाल, आपके मेहमान के चेहरे पर नकली चेहरा है, पहले इसे उतारे, क्योंकि हम बता सकते हैं इनका नाम है बुलेडाग। मैंने नकली चेहरा उतार दिया है दोस्त। अब बोलो। दूसरा, अपने दोस्त को अभी राजा कौटिल बनाऊंगा। है, कमाल है, ये तो बिल्कुल राजा कौटिल लग रहा है। और अब मैं अपने आप को नागराज की शक्ल में पेश करता हूँ। नागराज, महाराजा कौटिल, क्या जादू है, वाह! गधे के बच्चों, ये जादू नहीं हकीकत है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी आज्ञा चलती है महाराजा कौटिल, और तुम दोनों की मौत तुम्हें खींच कर लाई है यहाँ। पकड़ लो और कत्ल कर दो इन दोनों का। अब बताओ। सैकड़ों नागों ने तुम दोनों को जकड़ लिया। ये है तीसरा और आखिरी जादू। ओह बचो महाराज, इसके जिस्म में बम फिट था और इसने बम की सेफ्टी पिन दबाकर आत्महत्या कर ली है। बहादुर नौजवान नागराज, आज से रियासत तुम्हें सबसे बड़ा सम्मानित पद देती है। नगरवासी नागराज की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। नागराज की जय, नागराज की जय। समाप्त। अगले सेट में पढ़िए नागराज की हांगकांग यात्रा।